नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। साथियों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्शन के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल्स पर। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक 8-10 साल पहले तक इंटरमीडिएट के सिलेबस में था, बट ये हटा दिया गया था बाद में। लेकिन ये टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स के सिलेबस में आज भी है और इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, किसी पॉइंट पे, इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं। कार्टेशियन फॉर्म मीन्स कि किसी पॉइंट जैसे 2,5 है, इस पर हमको टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी ये देखना है। पैरामेट्रिक पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी ये मैं आपको बताऊंगा, और स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। उसके बाद फिर कुछ और कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपको इस लेक्चर में मिलेगा। देखिए, सबसे पहले पॉइंट x1 y1 पे हमको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे कुछ रिप्लेसिंग है, वो आप ध्यान दीजिए कि अगर कर्व की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का टर्म दिखता है तो हम एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1 रिप्लेस करेंगे। 2x अगर कहीं लिखा दिख रहा है तो 2x की जगह x प्लस x1 रिप्लेस करेंगे, और 2y की जगह हम y प्लस y1 रिप्लेस करेंगे। तो इन रिप्लेसिंग से हम यहाँ पर इन कर्व्स के पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसे सर्किल हम लेते हैं, पहले सेंटर 0 0 वाला, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कोई सर्किल है जिसका कि सेंटर 0 0 और रेडियस a है। तो अब हमें इसके टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो हम ये रिप्लेसिंग करेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1 आ जाएगा, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1 आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर तो एक्स वाई या एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये ऐसा ही का ऐसा रहेगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा सर्किल है उसके पॉइंट x1 y1 पर हमको ये टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई, एक्स x1 प्लस वाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम दूसरा सर्किल लेते हैं जनरल फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। मान लीजिए ये सर्किल की इक्वेशन दी गई है, या इस फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन दी गई है, तो इसके टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी एक्स x1, फिर से यही रिप्लेसिंग बस हमको करनी है, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1 आ जाएगा। देखिए g रखा रहेगा, और ये 2x की जगह x प्लस x1 आ जाएगा। ऐसे ही f रखा रहेगा, 2y की जगह y प्लस y1 आ जाएगा, और प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमको टेंजेंट की इक्वेशन इस जनरल फॉर्म में, अगर कोई कर्व की इक्वेशन दी गई है, मतलब कि सर्किल की इक्वेशन दी गई है, तो उसके पॉइंट x1 y1 पर ये टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि 2,3 पर हमको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो हम x1 y1 की जगह 2 3 रिप्लेस कर देंगे, तो हमको टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम आते हैं पैराबोला के टेंजेंट पर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला की इक्वेशन है। इसकी अगर हमें टेंजेंट लिखनी है तो देखिए ये वाई y1 इक्वल टू, इसको हम 2a इंटू 2x लिख सकते हैं, तो 2a हमारा रखा रहेगा और 2x को हम x प्लस x1 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमको ये पैराबोला के पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। ऐसे ही अगर हमको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की लिखनी है, तो वहां पर भी बस इन रिप्लेसिंग का ध्यान देना है। अब मैं यहाँ पर एलिप्स की बताता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इसके पॉइंट x1 y1 पर हमको चाहिए, तो ये एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इसकी आ जाएगी एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए हम आते हैं टेंजेंट एट पैरामेट्रिक पॉइंट। देखिए आपको इन चारों कर्व के अब यहाँ पर पैरामेट्रिक बस पॉइंट मालूम होने चाहिए। आप उन्हीं पैरामेट्रिक पॉइंट्स को, ये जो x1 y1 पर टेंजेंट आई हैं, x1 y1 की जगह वो पैरामेट्रिक पॉइंट रख देंगे, तो हमको पैरामेट्रिक पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि सर्किल है, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका पैरामेट्रिक पॉइंट जो होता है वो a cos थीटा a sin थीटा होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये x1 y1 पर जो टेंजेंट की इक्वेशन थी, बस इसमें x1 y1 की जगह ये रिप्लेस कर दीजिए। तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी x a cos थीटा प्लस वाई y1 है, तो वाई y1 की जगह हमने a sin थीटा रिप्लेस कर दिया इक्वल टू a स्क्वायर। a कॉमन ला के कैंसिल कर देते हैं, तो ये x cos थीटा प्लस वाई sin थीटा इक्वल टू a। तो ये हमको पैरामेट्रिक फॉर्म में मिल जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब हम आते हैं पैराबोला। देखिए पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। इसका पैरामेट्रिक पॉइंट जो होता है वो 80 स्क्वायर 280 होता है। अब हमें यहाँ पर जो पैरामेट्रिक फॉर्म में इसकी x1 y1 पे जो हमको यहाँ पे इक्वेशन दी गई, इसमें हम रिप्लेस कर दे देते हैं। y1 की जगह ये 280 रिप्लेस कर दिया हमने इक्वल टू 2a x प्लस x1 है, तो 2a x प्लस x1 की जगह हमने 80 स्क्वायर रिप्लेस कर दिया। बस ये हमारा 2t कैंसिल हो जाएगा, 2a, तो ये yt इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। तो ये हमको यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन पैराबोला की मिल जाएगी। अब हम आते हैं इलिप्स की इक्वेशन पे। तो इलिप्स में आप समझ रहे होंगे, सिर्फ आपको इस इलिप्स का पैरामेट्रिक पॉइंट मालूम होना चाहिए। तो अब मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, इक्वेशन तो आपको मालूम ही है। इसका पैरामेट्रिक पॉइंट होता है a cos फाई b sin फाई। ये इसका पैरामेट्रिक पॉइंट है इलिप्स का। ये हम रिप्लेस कर देंगे इसकी इस इक्वेशन में जो कि x1 y1 पे आई थी, और उसके बाद a हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन a cos फाई प्लस y अपॉन b sin फाई इक्वल टू 1। ये हमको इक्वेशन मिल जाएगी इलिप्स की पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन। अब हम ऐसे ही हाइपरबोला पे आते हैं। हाइपरबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट जो है वो a sec फाई b tan फाई है। आपको सिर्फ यहाँ पे पैरामेट्रिक पॉइंट अगर ये लर्न है तो आप उनको x1 y1 में यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए और आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये मैं इक्वेशन सीधे लिख देता हूँ, x अपॉन a sec फाई माइनस y अपॉन b tan फाई इक्वल टू 1। तो ये हमको इक्वेशन मिल गई हाइपरबोला के पैरामेट्रिक पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन। इतने पूरे पोर्शन में आपको ये रिप्लेसिंग क्या होनी है ये लर्न होनी चाहिए, और पैरामेट्रिक पॉइंट आपको लर्न अगर हैं तो आप ये 8वां इक्वेशन जो भी टेंजेंट की मैंने लिखी हैं वो आप आराम से लिख सकते हैं। अब हम आते हैं टेंजेंट्स इन स्लो फॉर्म में। देखिए स्लो फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, उससे पहले आपको यहाँ पर कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी इसको देखना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं अब जो भी पढ़ाने जा रहा हूँ वो है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कंडीशंस का क्या मतलब है यहाँ पर कि जैसे कोई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोई स्लोप फॉर्म में ये लाइन की इक्वेशन है और ये सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये लाइन जो है वो इस कर्व की टेंजेंट होगी, तो क्या एक कंडीशन निकल के आएगी वो हमको पता करनी है। और कंडीशंस मीन्स कि जो भी हमको लाइन और कर्व की इक्वेशन में कांस्टेंट दिख रहे हैं उनमें एक रिलेशन हमको प्राप्त करना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि लाइन की इक्वेशन में m और c कांस्टेंट है और सर्किल की इक्वेशन में a कांस्टेंट है, तो इन तीनों में हमको एक रिलेशन निकालना है, वही कंडीशन हो जाएगी इस लाइन के इस कर्व के टेंजेंट होने की। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए यहाँ पर हम इसके लिए करेंगे क्या कि अगर ये लाइन सर्किल की टेंजेंट है तो इसके सेंटर से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा वो रेडियस के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस इसको यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर देखिए 0 0 से इस लाइन पर डाला गया है, लाइन हो जाएगी एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 से सेंटर से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर की लेंथ का फार्मूला निकाल रहे हैं, a m हो जाएगा, b -1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू रेडियस a के बराबर आ जाएगी। तो c इक्वल टू a रूट m स्क्वायर प्लस 1। ये हमको कंडीशन प्राप्त हो गई इस लाइन के इस कर्व के टेंजेंट होने की। अब हम आते हैं पैराबोला पे। पैराबोला के लिए देखिए अब कुछ अलग वर्किंग हो जाएगी, इसको आप देखिएगा। यहाँ पर पैराबोला में हम ये काम नहीं कर सकते हैं जैसे कि परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस। तो अब इसके लिए वर्किंग क्या है, जो वर्किंग पैराबोला के लिए होगी वही पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला मतलब कि तीनों के लिए सेम होगी। तो यहाँ पर देखिए पैराबोला हम एक ले लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू
4ax और लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब हमको कंडीशन निकालनी है कि ये लाइन जो है वो इस पैराबोला की टेंजेंट है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, बट पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे आप देखिएगा, बीच में y इक्वल टू mx प्लस सी हम इसमें रख देते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx इक्वल टू 4ax। इसको इधर ले आते हैं तो हमको देखिए x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x का एक टर्म बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमको x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब आप बात समझिएगा कि अगर कोई लाइन जो है वो इस पैराबोला की, जैसे ये कोई पैराबोला है और ये कोई लाइन है, अगर ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट तो दो ही होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, बट उसमें x और y की वैल्यू इक्वल होगी, मतलब कि जो दो हमको पॉइंट्स मिलने हैं इंटरसेक्शन वो सेम होंगे, यानी कि x की दोनों वैल्यू भी सेम होंगी और y की दोनों वैल्यू भी सेम होगी। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac वो इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे इसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रख के सॉल्व करते हैं, तो देखिए हमको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देते हैं, 2 बाहर ले आते हैं हम यहाँ पे, तो ये 2mc माइनस 2a इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये 4ac उधर ले चलते हैं, 4a जो है वो m स्क्वायर है और c जो है वो c स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4mca इक्वल टू 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। 4 देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचा m स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 4a स्क्वायर इक्वल टू 4mca आ जाएगा। अब 4a भी कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर a इक्वल टू mc, इससे c इक्वल टू a बाई m, ये कंडीशन हमको प्राप्त हो जाएगी। तो कुल मिला के अब ये कंडीशन है इस लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी के इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की स्पर्शी होने का ये प्रतिबंध है, कंडीशन है कि ये लाइन जो है वो इस पैराबोला की टेंजेंट है। साथियों आपको ये जो मैं यहाँ पे इसकी पूरी प्रूविंग करके दिखा रहा हूँ उसकी भी जरूरत क्वेश्चंस में पड़ेगी, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, क्वेश्चंस में आप देखिएगा कैसे क्या इनको यूज़ किया जाएगा। बट ये जो कंडीशन हमको मिली हैं वो जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला पे है। अब इसी में मान लीजिए कि 4y और ऐड हो जाए या a स्क्वायर ऐड हो जाए या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay आ जाए, तब फिर आप इस कंडीशन को नहीं यूज कर पाएंगे, केवल y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर ही इस कंडीशन को यूज कर पाएंगे। तो अगर पैराबोला की इक्वेशन बदल के हमको प्राप्त हो जाती है तो फिर हमको ये पूरी वर्किंग अप्लाई करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं आपको ये पूरी वर्किंग बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर सेम ऐसे ही हमको इलिप्स और हाइपरबोला की भी कंडीशन सेम ऐसे ही निकालनी है। इलिप्स की देखिए जैसे कोई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोई लाइन है और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 कोई इलिप्स है। सेम ये हम यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमने यहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली x में। अब फिर वही वाली बात कि यहाँ पर भी x की दोनों वैल्यू सेम आएंगी अगर ये लाइन जो है वो इसकी टेंजेंट है, तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो जाएगा हमारा। हमने यहाँ पे ये पूरी वर्किंग करके देखिए कंडीशन प्राप्त कर ली, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि कंडीशन जो भी यहां पर आई हैं वो पहली बात तो c की वैल्यू देंगी जैसे कि आपने सर्किल और पैराबोला में देखा, और दूसरी बात ये है कि जो भी लाइन की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन में कांस्टेंट आए होंगे उनमें एक रिलेशन हमको प्राप्त होगा, वही यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी। जैसे देखिए m और c यहाँ पर लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट है और इलिप्स की इक्वेशन में a और b कांस्टेंट है, तो उन्हीं में हमको ये एक रिलेशन प्राप्त हुआ है।
तो इस तरीके से वर्किंग आप समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पर इलिप्स की भी प्रूविंग कर दी है और हाइपरबोला की नहीं कही है। अगर आपको करनी हो तो आप सेम ऐसे ही कर सकते हैं। बस हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है, यहाँ पर माइनस होता है। और पूरी की पूरी प्रूविंग 100% इलिप्स की ही तरह होती है। तो जो कंडीशन यहाँ पर हमको इलिप्स में प्राप्त हुई है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही हमको हाइपरबोला में सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। केवल प्लस और यहाँ पर ये माइनस, इसका अंतर इलिप्स और हाइपरबोला में होता है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो सर्किल की भी कंडीशन ये जो मैंने निकाली है उसको आप इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं, बट ये प्रोसेस सर्किल के लिए ज़्यादा इजीली छोटा पड़ता है कि परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस। इसको अगर हम यूज़ करें तो कंडीशन हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो अब मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि ये सारे प्रोसेस मैंने इसलिए बताए हैं कि अगर कुछ बदला हुआ आ जाए, जैसे कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स दी गई है, इसकी जगह अगर मान लीजिए कि कुछ और इक्वेशन आ जाती है, या सर्किल में जैसे ये सेंटर 0 0 वाला आया है, अगर मान लीजिए ऐसा इक्वेशन आ जाती है सर्किल की जिसमें कि सेंटर 0 0 नहीं है, तब आपको यहाँ पे जो मैंने प्रूविंग की वर्किंग की है वो क्वेश्चन में अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर इन फॉर्म में, जिन फॉर्म में मैंने यहाँ पे कर्व की इक्वेशन लिखी है, जैसे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, अगर यही पैराबोला है तो आप सी इक्वल टू ए बाई एम कंडीशन यूज करेंगे, या सर्किल अगर सेंटर 0 0 वाला है तो आप इस कंडीशन को यूज करेंगे, वरना अगर कुछ और सेंटर है तो फिर आप ये पूरी वर्किंग अप्लाई करेंगे। अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। देखिए यहाँ पे जो भी आपके सामने कंडीशंस आई, बस उसमें आपने ये देखा कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोई यहाँ पर टेंजेंट थी, तो कंडीशन हमको जो भी मिली है उन सब में आपने देखा कि c की वैल्यू प्राप्त हुई है। यहाँ देखिए पैराबोला में देखिए, या इलिप्स और हाइपरबोला में c की वैल्यू हमको प्राप्त हुई है। तो बस हम यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन के लिए जो c की वैल्यू प्राप्त हुई है वही हम यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रख देंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर सर्किल की टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में आ जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह देखिए यहाँ पे a रूट एम स्क्वायर प्लस 1 आ गया। पैराबोला में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की जगह देखिए यहाँ पे a बाई एम होता है, वो हमने रख दिया। और इलिप्स और हाइपरबोला में देखिए अगर यहाँ पर c की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो वो हमने यहाँ पे c की जगह रख दिया। तो इस तरह से इलिप्स की और वही हमने हाइपरबोला की इससे वैल्यू निकाल के c की यहाँ पे रख दी। तो ये हमको स्लोप फॉर्म में इन चारों कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। डायरेक्टर सर्किल पे आते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्टर सर्किल, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन एग्जाम्स में। तो डेफिनेशन तो देखिए आपके सामने लिखी है, उसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इसके कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ, उसको आप देखिए ढंग से। जैसे कि कोई मान लीजिए कि ये कोई कर्व है, आपको ये मालूम है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से इस पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। अब अगर मान लीजिए कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही हैं वो परपेंडिकुलर हैं, मान लीजिए इस तरह से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई और ये परपेंडिकुलर हैं, इनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो ऐसे हमको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिससे कि ये ड्रॉ की जाए। जैसे हम इस पॉइंट पे अगर आते हैं, इससे भी अगर हम यहाँ पे इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनके बीच का भी एंगल जो है वो 90 डिग्री हो सकता है। तो इस तरीके के बहुत सारे, जैसे एक और हम पॉइंट ले लेते हैं, टेंजेंट ड्रॉ की हमने यहाँ पे दो, तो इनके बीच का भी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो इस पॉइंट का जो लोकस है, मतलब ऐसे पॉइंट्स का लोकस जिनसे कि जो दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं किसी कर्व पर, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वो लोकस जो है वो डायरेक्टर सर्किल कहलाता है। जैसे इन सब पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो हमको एक सर्किल इस तरीके से, पूरा ये सर्किल का आर्क प्राप्त हो रहा है। वैसे ये पूरा अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो हमको एक सर्किल प्राप्त हो जाएगा, उसी को यहाँ पर डायरेक्टर सर्किल बोलते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्किल, इस पर अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो जो टेंजेंट लेते हैं परपेंडिकुलर, उनका लोकस जो है वो एक सर्किल आता है। और पैराबोला पर अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का लोकस लेते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो स्ट्रेट लाइन को डायरेक्टर लाइन बोलते हैं और सर्किल को डायरेक्टर सर्किल बोलते हैं। बाकी अब मैं इनकी पूरी प्रूविंग्स कैसे क्या होता है ये आपको बता रहा हूँ, बहुत ढंग से मैं इसको आपको बताऊंगा, इसको आप बस समझिएगा,
इंपॉर्टेंट मैटर है ये। इक्वेशन सॉरी ये डेफिनेशन पहले देखिए। द डायरेक्टर सर्किल इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द कोनिक। इतना मैंने जो आपकी समझाया उससे आप इसकी डेफिनेशन समझ गए होंगे कि ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स जो हैं वो कोनिक पर ड्रॉ की गई हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ पर डायरेक्टर सर्किल्स की इक्वेशन पे। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको इलिप्स की डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन निकाल के दिखा रहा हूँ और सर्किल का डायरेक्टर सर्किल और हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्किल सेम इसी तरीके से होगा। पैराबोला का भी इसी तरीके से होगा 100%, बट पैराबोला का डायरेक्टर सर्किल ना होकर डायरेक्टर एक लाइन प्राप्त होती है। जैसे कि आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक सर्किल बनता हुआ दिख रहा है। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग पे। तो एक हम यहाँ पर इलिप्स ले लेते हैं। देखिए ये हमने एक इलिप्स ले लिया। एक एक्सटर्नल पॉइंट हम ले लेते हैं। इस पे मान लेते हैं कि एच के ये कोई पॉइंट है। इससे इस पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। एक ये टेंजेंट ली हमने और एक इस तरीके से ये टेंजेंट ली। इनके बीच का एंगल हम मान लेते हैं कि 90 डिग्री है। अब हमें यहाँ पे इस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। हम यहाँ पर इसकी टेंजेंट की इक्वेशन ले लेते हैं। लेट टेंजेंट और ये हम ले लेते हैं स्लोप फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये टेंजेंट की इक्वेशन हमने ली। ये पॉइंट एच के से पास हो रही है तो हम इस पॉइंट एच के को इस पे सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो x की जगह h और y की जगह k रखेंगे तो हमको मिल जाएगा k इक्वल टू एम एच प्लस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसको रूट वाला टर्म एक तरफ और बाकी सब एक तरफ करके यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो हमको m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होगी। उसके बाद क्या करेंगे आप देखिएगा। पहले मैं इतना सॉल्व कर लेता हूँ, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ। तो ये के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2mh के इक्वल टू इधर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। सबको एक तरफ ले आते हैं और देखिए हम m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है उसको बना लेते हैं। तो देखिए ये एम स्क्वायर का टर्म ये है और ये है, इसको एक तरफ ले आए तो और एम स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2h के m। ये हमारा हो गया m का टर्म और बाकी रहा कांस्टेंट ये के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये एक m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर देखिए कि इससे हमको दो रूट्स मिलेंगे और वो जो दो रूट्स मिलेंगे m के वही m1 और m2 हम मान लेते हैं। तो ये जो दो टेंजेंट हैं उनकी वो स्लोप्स होंगी। तो हम यहाँ पर एक रिजल्ट है m2 इक्वल टू -1 इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो m1 m2 इक्वल टू -1 यूज करेंगे तो हमको मिल जाएगा के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन है। तो अल्फा इंटू बीटा ही फॉर्म है ये m1 इंटू m2 इक्वल टू सी अपॉन है। तो के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाएगा। इससे हमको जो है मिल जाएगा के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम इधर ले आते हैं, एच स्क्वायर के स्क्वायर एक तरफ कर लेते हैं इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एच के में हमको रिलेशन मिल गया। और अब हम जानते हैं कि अगर इसका हमको लोकस निकालना है पूरी वर्किंग करने के बाद एच के की जगह एक्स वाई रिप्लेस कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमको लोकस प्राप्त हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट एच के का लोकस हमको प्राप्त हुआ। तो आप देखिए यहाँ पर इस पॉइंट एच के का लोकस जो है वो यहाँ पर एक सर्किल आ रहा है, इसी को डायरेक्टर सर्किल बोलते हैं। अब अगर आपको ये प्रूविंग नहीं भी देखनी है तो भी आप बस ये डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन आप याद रखें कि इलिप्स की डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन क्या होती है। अब सेम देखिए ऐसे ही यहाँ पर डायरेक्टर सर्किल ऑफ हाइपरबोला जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। और डायरेक्टर सर्किल ऑफ सर्किल
सर्किल का जो डायरेक्टर सर्किल होगा उसकी इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a² आ जाएगी। यहाँ पे आप जानते हैं कि इलिप्स में अगर a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर हो जाए तो वही सर्किल हो जाता है। तो यहाँ पे b स्क्वायर की जगह a स्क्वायर रख दिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a², ये डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी सर्किल के। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैराबोला का जो है वो डायरेक्टर लाइन होती है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। बट इससे पहले यहाँ पर जो कुछ और रिजल्ट्स हैं वो आप देखिए। जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डायरेक्टर सर्किल, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं जो भी मैं यहाँ थ्योरी बता रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कि यहाँ पर इन तीनों के जो डायरेक्टर सर्किल हैं उनका सेंटर वही है जो उस कोनिक का है। जैसे इस इलिप्स का, ये जो इलिप्स है इसका सेंटर 0 0 होता है, तो इसका भी सेंटर जो है वो यहाँ पर 0 0 ही है। और इसकी रेडियस जो है वो यहाँ पर √a² प्लस b² है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ऐसे ही अगर यहाँ पर हाइपरबोला का हम देखें तो इसका हाइपरबोला जो होता है x² माइनस y² = 1, उसका सेंटर 0 0 होता है। तो उसके डायरेक्टर सर्किल का भी सेंटर जो है वो देखिए 0 0 है और इसकी रेडियस जो है वो √a² माइनस b² हो जाएगी। और ऐसे ही इसका भी सेंटर 0 0 होता है, तो इसके डायरेक्टर सर्किल का भी सेंटर 0 0 और रेडियस मैं लिख देता हूं, रेडियस जो है वो √2a हो जाएगी। तो ये भी बहुत क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में MCQ में पूछे जाते हैं कि इनकी रेडियस और सेंटर क्या होगा। अब देखिए कि पैराबोला पे अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो इस तरीके की परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं तो उनका लोकस क्या होगा। यहाँ पे लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द पैराबोला। देखिए वर्किंग 100% सेम रहेगी, बस इसका यहाँ पे डायरेक्टर सर्किल ना मिलकर डायरेक्टर लाइन मिलेगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने अब यहाँ पर पैराबोला की हम लेंगे टेंजेंट की इक्वेशन y = mx + a/m। ये हमको स्लो फॉर्म में लेनी है इन सारे डेरिवेशंस में। तो यहाँ पर hk से हम इसको पास करा देंगे, सेम वही वर्किंग, y की जगह k आ गया, x की जगह h आ गया। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो m में हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो m में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होगी उससे जो हमको दो वैल्यूज मिलेंगी m की, उनको हम m1 और m2 मान लें तो वो यहाँ पर इन टेंजेंट्स की स्लोप्स होंगी, जैसा मैंने पीछे डेरिवेशन में बताया। तो अब हम m1 m2 = -1 इसको यूज कर सकते हैं। तो ये m1 m2 = -1, तो m1 m2 यहाँ पर a/h होगा। a/h = -1 रख दिया तो इससे हमको h = -a मिल गया। अब हमें अगर इसका लोकस निकालना है तो hk की जगह जैसा हमको मालूम है कि x y रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे केवल h आया है तो उसकी जगह हमने x रिप्लेस कर दिया। तो x = -a, ये हमको लोकस प्राप्त हो गया। अब मेन बात यहाँ पे ये है, देखिए कि ये एक लाइन की इक्वेशन प्राप्त हुई है और ये लाइन कैसी है, ये इस पैराबोला y² = 4ax की डायरेक्ट्रिक्स है। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर इसकी लाइन जो भी प्राप्त होती है डायरेक्टर लाइन, वो क्या होती है, तो वो डायरेक्ट्रिक्स है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर डायरेक्टर सर्किल ना होकर डायरेक्टर लाइन होती है और लाइन जो होती है वो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये पैराबोला है, ये इसकी मान लीजिए कि डायरेक्ट्रिक्स है, इससे जो परपेंडिकुलर इस तरह के। कुल मिला के अब इस डायरेक्ट्रिक्स से जो किसी भी पॉइंट से अगर हम यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो निश्चित रूप से जो है वो परपेंडिकुलर होंगी। देखिए फिगर में भले आपको ना दिख रही हो लेकिन ऐसा होता है। तो यहाँ पर इनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा इस डायरेक्ट्रिक्स से जितनी भी दो टेंजेंट्स यहाँ पर ड्रॉ की जाएंगी पैराबोला पर। अब देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि कॉन्टैक्ट पॉइंट निकालिए। देखिए कॉन्टैक्ट पॉइंट मतलब पॉइंट x1 y1 दिया गया है, कर्व दिया गया है, तो आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालना आप समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन दी गई है यहाँ पर और कर्व भी दिया गया है, तो उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या होगा कि किस पॉइंट पर ये टेंजेंट है, ये हमको पता करना है। तो इसका मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर भी आते रहते हैं। हम मान लेते हैं कि x1 y1 जो है वो कांटेक्ट पॉइंट है और x1 y1 पर फिर हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे y² की जगह y1 रिप्लेस कर दिया और 2a × 2x लिख के 2ax + x1 आ गया, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो यहाँ पर ये हमको टेंजेंट की इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब हम इसको ax + by + c = 0 जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं।
पहले देखिए ये x का टर्म, इसको उठा के उधर ले गए, फिर माइनस वाई वाई वन हो गया प्लस 2ax1 इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमको जो है वो x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब ये भी हमको एक टेंजेंट दी गई है, इसको भी हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लिया। तो अब यहाँ पर ये दोनों ही किसी टेंजेंट को, मतलब एक ही टेंजेंट है, उसकी अलग अलग फॉर्म लिखी है। ये कार्टेशियन फॉर्म है x1 y1 पे, और ये स्लोप फॉर्म हो गई। अब हमको यहाँ पर जब एक ही लाइन की दो इक्वेशन प्राप्त हो अलग अलग फॉर्म में, तो हम वहाँ पर कंपेयर द कोफिशिएंट करते हैं। ये मैं पीछे भी पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ कैसे करा जाता है। ये देखिए आप, पहली बात तो कब करा जाता है, जब एक ही लाइन की हमको दो इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में प्राप्त हो, तब हम करते हैं। और कैसे करते हैं इसको आप देखिएगा। पहले यहाँ पर लाइन से x का कॉफिशिएंट अपॉन दूसरी लाइन से x का कॉफिशिएंट, देखिए ये हो गया। फिर पहली लाइन से y का कॉफिशिएंट अपॉन दूसरी लाइन से y का कॉफिशिएंट, देखिए ये आ गया। पहली लाइन से कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है, ये आ गया, अपॉन दूसरी लाइन से कांस्टेंट आ गया। अब हम इसमें देखिए तीन इक्वल पार्ट हमको मिल गए। पहले और दूसरे को जो हम बराबर रखते हैं, तो देखिए y1 की वैल्यू 2a अपॉन m आ गई। ऐसे ही पहले और तीसरे को बराबर रखेंगे तो x1 की वैल्यू a अपॉन m स्क्वायर आ जाएगी। तो कुल मिला के कॉन्टेक्ट पॉइंट हमको ये मिल जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये जो टेंजेंट है वो किस पॉइंट पर टेंजेंट है, इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या होगा। तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट अगर आपको लर्न है तो अच्छी बात है, नहीं भी लर्न है तो आप इस तरीके से कभी भी कॉन्टेक्ट पॉइंट निकालना हो तो इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे डेरिवेशन आपको करना हो, चाहे आपको क्वेश्चन करने हो।